हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन लेसन समाप्त करने के बाद हमने आपसे कहा था कि अल्कोहल हमारा चल रहा है और उसी अल्कोहल के कई पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनको देखें। और आज हम बात करेंगे एथाइल अल्कोहल पर, क्योंकि इसके पहले हम बिफोर में मैथिल अल्कोहल टॉपिक पढ़ चुके थे। मैथिल अल्कोहल से पहले हम अल्कोहल की एल्किल से संबंधित सभी पॉइंट को पढ़े, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण, विक्टर निरपेक्षण, ल्यूकास अभिकर्मक, इस सभी की चीजें पढ़ चुके हैं। वीडियो आपको जितनी भी हमने बात की है इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आज बात करेंगे अल्कोहल पर, वो भी कौन से अल्कोहल पर? एथिल अल्कोहल पर, क्योंकि आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठें और जिससे आप नोट करते जाएं सभी चीज को। देखिए, बात करते हैं एथाइल अल्कोहल को। बात है यहां एथिल अल्कोहल की, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है इसका। तो एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है बेसिक सा है, आप जानते होंगे, C2H5OH एथिल अल्कोहल। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? ये कहलाता है C2H5OH, जिसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ये बेसिक सा फॉर्मूला। अब इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट पर, यहां पर इसकी प्रयोगशाला विधि पर। देखना थोड़ा, यह लेबोरेटरी मेथड से पहले हम सबसे पहले इसकी इंडस्ट्रियल मेथड पर बात करेंगे, अर्थात औद्योगिक विधि पर। देखिए थोड़ा, ये लिखा है मैंने इंडस्ट्रियल मेथड, और इंडस्ट्रियल मेथड में आपका जो इथाइल अल्कोहल है वो दो टाइप से बन चलता है। पहला होगा आपका एथिलीन से और दूसरा आपका बनेगा एसिटिलीन से। देखिए, पहले हम बात करते हैं इस औद्योगिक मेथड में एथिलीन से। हमारी एथिलीन मेथड से कैसे बनेगा, बनाना क्या है हमें? एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेट भाव से हमारी बात को ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पर अब जैसे कि देखते हैं, मैंने कहा एथिल अल्कोहल को हम बनाएंगे। पहला मेथड चलेगा हमारा एथिलीन से। हम एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ध्यान से पूर्वक। तो हमने कहा एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो हम कहते हैं होता क्या है कि हमारा हमने लिया एथिलीन C2H4। ये क्या हमारी एथिलीन है, लीजिए लिख लिया। एथिलीन की अभिक्रिया हम क्या करते हैं? H2SO4 से कराते हैं। भाषा बात बताऊंगा। और H2SO4 से अभिक्रिया जो होती है वो होती कैसी है? तो यहां पर 75 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 15 से लेकर 30 वायुमंडलीय आपका दाब होगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो एक H इसके पास आएगा, तो हो गया C2H5 से, देख लीजिए आप, और हो जाएगा क्या? HSO4, जिसे हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। थोड़ा धैर्य पूरा पेशेंस से देखो कितना आनंद आता है यार, आपका ही सब कुछ है। तो एथिलीन ने क्रिया करी H2SO4 से, इतना डिग्री सेल्सियस 15 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। फिर होता क्या है, इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो आपका बना है, अभी तो हमें चाहिए क्या? एथिल अल्कोहल। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का हम कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं सर? जल अपघटन। तो होना कुछ नहीं है, ये आपका जो H2SO4 यूज हुआ था वही H2SO4 इस भाई साहब के पास जाएगा। वो लीजिए भाई साहब के पास गया तो इन्हें तुरंत पुनः सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो गया। अब एक H लेके गया तो अभी क्या बचा? OH बचा। वो OH इसी में जोड़ दीजिए, अर्थात C2H5OH। क्या हुआ? ये बना आपका एथाइल अल्कोहल। कंप्लीट पॉइंट होगा। तो ये हमारा प्रथम औद्योगिक मेथड था एथिलीन से। तो हमने क्या लिखा एथिलीन से? अब ध्यान रखते, मैंने कहा जब एथिलीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है,
जो जलक घटित होकर, मतलब जो बोले तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यह जलक घटित होकर एथिल अल्कोहल बनाता है। बात समझ में आएगी मुझे? तो ये आपका था, इसी आधार पर आप थ्योरी लिख लीजिए, कब हो गया। तो औद्योगिक मेथड आपको समझ में आएगा इसलिए। अब दूसरे औद्योगिक मेथड पर हम बात करेंगे। चलिए ध्यान देना भाई बोर्ड पर अच्छे से। देखिए दूसरा औद्योगिक मेथड हमारा चलेगा एसिटिलीन से। दिख रहा है कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप, किसी दिन लाइव क्लास लेकर आएंगे जिससे आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा औद्योगिक मेथड होगा एसिटिलीन से। क्या चलेंगे? बाई एसिटिलीन। अब एसिटिलीन से कैसे बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप ध्यान दीजिए। एक बार मुझे वीडियो देख लेंगे क्लियर है कि नहीं है। चाहिए, ठीक है, बढ़िया, फंटास्टिक है। आप देखिए दूसरा जो औद्योगिक मेथड होगा वो है एसिटिलीन से। क्या मैंने कहा, ये आपकी एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लगाइए, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C2H2, मतलब वही है। मैं कहता हूं कि एसिटिलीन का क्या करेंगे हम, एसिटिलीन मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में, HgSO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4, वो भी कैसा, तनु, और तनु होगा तो हम क्या लगाएंगे, जल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने लगा दिया H2O। कोई दिक्कत? मैंने कहा ये आपका एसिटिलीन है, लिखते चले हैं, बार बार करो, समझ के लिखने जरूर, फिर जरूर बनाएंगे आप अपने। मैंने कहा एसिटिलीन मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 से अभिक्रिया करती है, कैसे, तनु के रूप में। सो हमने इससे क्रिया कराई तो हमारा बनता है, यह इससे क्रिया करते हो। सपोज दैट हमने एक इसको दे दिया H, तो हो गया क्या, दोनों H दे दिए, हो गया CH3, दोनों को दोनों। हम डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर आपको विस्तार से इस अभिक्रिया को देखना है अच्छी तरीके तो हमने आपको इसी आगे पीछे के जो लेक्चर है उनमें हमने कुछ समझाया है, उधर आप देख लेंगे। H2 गया तो CH3 हो गया, उससे अब ये वो बचे तो CHO, क्या बनाई, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और एसिटाल्डिहाइड का निकल उत्प्रेरक पर हम अपचयन कराते हैं, तो होना क्या है, CH3 है, इसे लिख रहने दीजिए, CH है ही, इधर से एक दे दीजिए इसको तो CH2 हो गया, O को दीजिए OH, बन गया आपका। समझिए ना, दोबारा समझिए। मैंने क्या कहा कि एसिटिलीन का वो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जलावरण कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनती है, जो अब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचित होकर एथिल अल्कोहल बनाती है। दो हाइड्रोजन लिए, इस एक H को इसको दिया और एक इसको दिया, सो गया एथिल अल्कोहल। बताइए कोई दिक्कत? अगर विस्तार से समझना तो विस्तार से ऐसा होता है, अभी देख लो थोड़ा समझना। ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H2 होता है। अभिक्रिया जो होती है, होता क्या है कि H जाता है यहाँ से, हो गया क्या, CH2, अब बचा क्या, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ का बचा एक H चला गया तो क्या बचा, OH, तो हो गया क्या, CH2OH, ठीक है। इसी अभिक्रिया का होता है पुनर्विन्यास। क्या होता है इस अभिक्रिया का, पुनर्विन्यास। तो जी वाला जो H है आपका यहीं चला जाता है, हो जाता है CH3 CHO, एक पॉइंट, यहाँ का CH रॉन्ग हो रहा है, लगता है एक है आपका, एक ऐसा चलेगा तो हो गया क्या, CH2, और यहाँ का बचा OH, CHOH बचा, एकदम रॉन्ग हो रहा है थोड़ा, क्योंकि एक H आपका यहाँ गया तो CH2 हुआ, अब यहाँ क्या बचा, OH बचा, समझ। तो अब जी जाते हैं, क्या हो गया, CH3, इसका करा दिया ऑप्शन, तो हमारा एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। समझ बात करिए। तो ये थी आपकी एसिटिलीन के एक औद्योगिक मेथड। तो ये जो आपके दो थे कि एथिल अल्कोहल में, इस एथिल अल्कोहल में एसिटिलीन से और एथिलीन से, ये दोनों के दोनों मेथड आपके ऐसे मेथड थे जो आपके इंडस्ट्रियल मेथड थे। अब हम बात करते जा रहे हैं किंडवन विधि से, या किंडवन विधि से सीरे द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं, हेडर डली है आपके सामने। देखिए पेशेंस से यदि आप रिएक्शन को समझेंगे तो रिएक्शन भी आपको अच्छा लगेगा और पढ़ाने का तरीका भी सही लगेगा।
आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई दिखाई समझ में आए तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स होता है वो इसलिए ही होता है कि जिससे आप हम अपनी बातें हमें शेयर कर सको। कोई केमिकल इक्वेशन हो या फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी आपका न्यूमेरिकल्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें करें, जिससे आप आपको हम दे दीजिए, ठीक है। यह बात रखी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एक दूसरा लेसन चला रहा हूँ मैं, और फिजिकल में मैंने आपको सॉल्यूशन चला रहा हूँ लेसन। इस बात को आप अच्छे से बता रहा, आप देख सकते हैं। यानी कहा किंडवन विधि द्वारा सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। यहाँ जो वर्ड हुआ सीरा, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण का मतलब है जैसे कि गन्ने के रस से। तो हमारा होता क्या है, हम सबसे पहले करते क्या है कि हम आपको बता दूं, हम सबसे पहले गन्ने का जो रस होता है यानी गन्ने के रस का हम सबसे पहले क्रिस्टलन करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले गन्ने के रस क्या करते हैं, क्रिस्टलन। और क्रिस्टलन करने के बाद हमें एक लाल रंग का मात्र द्रव प्राप्त होता है, जिससे हमें बनता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले हम गन्ने के रस का क्रिस्टलन करते हैं, जिससे हमें वह एक रेड कलर का मात्र द्रव अर्थात एक लिक्विड प्राप्त होता है रेड कलर में। उस मात्र द्रव में अर्थात जो द्रव आपका है उसमें आपका सुक्रोज भी पाया जाता है, और सुक्रोज आपका वहां होता है 30%, और आपका पाया जाता है ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों का मिश्रण पाया मिश्रण पाया था 30 से 32%। इस बात का मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि जब हेरेंगली आपकी किंडवन विधि द्वारा सीरे से एथिल को निर्माण, जो भाषा बना रहा हूं सेम टू सेम आप उसको लिख भी सकते हो अच्छे से तरीके से। क्या कहा मैंने, गन्ने के रस का क्रिस्टलन किया हमने, उससे क्या वो लाल रंग का एक द्रव प्राप्त हुआ। द्रव में हमने देखा कि सुक्रोज 30% मिला हमें, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हमें मिश्रण मिला। उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण में 30 से 32% था। और आपको बता दूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण होता है उसे हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, जिसे हिंदी वर्ड में बोलते हैं प्रतीप शर्करा। बात समझ आएगी ना। अब इसी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज इन सबका मिश्रण होता है हमारा ये लिक्विड, इस द्रव में पाया जाता है। अब इस द्रव से हम कैसे प्राप्त करते हैं एथिल अल्कोहल, तो इसके कई चरण होते हैं। पहले फर्स्ट चरण की बात कर लूं हम, पहले चरण में क्या करते हैं, तो प्रथम चरण में होता क्या है कि सबसे पहले हम जो हमारा गन्ना का रस जो हमें मिला, ऐसा जो लिक्विड मिला, ये लिक्विड होता है गाढ़ा। ये लिक्विड जो गाढ़ा होता है, इस लिक्विड जो गाढ़ा लिक्विड है उसको हम बनाते हैं तनु, मतलब सांद्र से उसको हम तनु करते हैं। तो हमने यहाँ एक क्या होती है, पहला पॉइंट होता है कि विलयन को सबसे पहले क्या करेंगे, हम विलयन को तनु करते हैं सबसे पहले। अब तनु कितना करते हैं, तनु बताया उन्होंने कि 8 से 12% तनु कर लीजिए आप उसको। क्लियर बात हो गई। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि 1 लीटर यदि सीरा है आपका, उस 1 लीटर सीरा में आप कम से कम 5 लीटर जल मिला दीजिए, हो गया तनु। बोले इतना करना है। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरे में इतना जल मिलाते हैं कि उसकी सांद्रता 8 से 12% हो जाए। जैसे वो कहते हैं कि 1 लीटर सीरा में 5 लीटर आप जल मिला दीजिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम आपको बताएं कि सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि अब जो हमारा पानी मिल गया उससे क्या हुआ, हमारा विलयन तनु हो गया सांद्र से। तो अब विलयन में क्या करते हैं, उसी विलयन में कुछ तनु H2SO4 मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं जिससे किंडवन जैसी प्रक्रिया रुक ना सके, किण्वन जैसी प्रक्रिया रुक ना सके। इसलिए क्योंकि कोई यदि जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाएगा तो किण्वन जैसी प्रक्रिया को रोक देगा, और जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम उसमें तनु H2SO4 बनाते हैं। क्लियर बात हो गई। सेकेंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। थर्ड स्टेप में हमारा हमने उसको तनु भी कर लिया 8 से 12%, उनमें H2SO4 मिला दिया जिससे कोई जीवाणु उत्पन्न ना हो सके, किण्वन जैसी प्रक्रिया रोक ना सके। थर्ड पॉइंट में जब हमारा ये विलयन पूरा बन जाता है तो उस विलयन में अर्थात जो विलयन बना है इसमें हम कुछ खमीर जैसे कि आप बोलते हैं ईस्ट क्या कर देते हैं, मिलाते हैं, खमीर या ईस्ट मिलाते हैं।
और मिलाने के बाद रूम टेम्परेचर से 20 से या समझ लीजिए या ऐसे लिख सकते 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर उसको रख देते हैं। इसको ध्यान दे रहा हूँ। रखने के बाद तो आपको पता है ईस्ट में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है इनवर्टेज, एक होता है जाइमेज। तो इनवर्टेज एंजाइम करता है क्या है कि जो सुक्रोज होता है अर्थात C12H22O11, इसी का बोलते हैं सुक्रोज। हम आपको दोबारा पूरा थ्योरी समझाऊंगा। इसी सुक्रोज को क्या करता है, जल अपघटन करता है। किसके द्वारा? ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा, जिससे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। और फिर ईस्ट में उपस्थित दूसरा एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, ये समझ लीजिए ग्लूकोज है या समझ लीजिए फ्रक्टोज है, क्या करता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज को क्या करता है? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या करता है? इसको एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल देता है। आपका 2 दूनी 4 और 2 6, आपका यह लगा दे दो, बस ये करता है। ये हमारा एथिल अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। अब पूरी भाषा एक बार आप दोबारा सुनेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा क्या? मैंने कहा हेडिंग है किण्वन विधि द्वारा सीधे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि हम भाषा सुना रहे हैं, आपसे ध्यान सुनना। मैंने कहा कि सबसे पहले हम गन्ने की रस का क्रिस्टलन करते हैं। क्रिस्टलन करने से बाद हमें एक लाल रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसमें 30% सुक्रोज होता है और ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो मिश्रण होता है 30 से 32%, जिसे हम प्रतीक शर्करा कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस द्रव से हमें एथिल अल्कोहल कई चरणों में प्राप्त होता है। प्रथम चरण में होता क्या है कि विलयन में हम इतना जल मिलाते हैं कि जिससे उसकी सांद्रता 8 से 12% हो जाए। उसको तनु किया जाता है, क्योंकि गाढ़ा होगा तो तनु करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वो कहता है 1 लीटर यदि सीधा आपके पास है तो 5 लीटर बना दीजिए, 2 लीटर तो 10 लीटर पानी, और 3 लीटर तो 15 लीटर पानी, मतलब इस आधार पर मिलाइए। फिर क्या करते हैं, जब पानी मिला लेंगे तनु कर लेंगे, तो वो कहता है दूसरे स्टेप में आप करिए कि उस विलयन में तनु H2SO4 भी मिला दीजिए, जिससे क्या होगा कि किण्वन जैसी प्रक्रिया वो बना सके। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक हार्ड एसिड होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो प्रक्रिया रुकेगी नहीं। तीसरे स्टेप में करते हैं कि जब विलयन बन जाएगा उस विलयन में खमीर या ईस्ट मिला देंगे, मिलाने के बाद उसको कम से कम 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर हम रखेंगे। रखने पर होता क्या कि वो आपके जो ईस्ट है, ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। एक रिएक्शन आपके सामने लिखी। और ईस्ट में उपस्थित दूसरा एंजाइम जिसे हम बोलते हैं जाइमेज, ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल देता है। समझ में बात मेरी आई होगी। ये थी किण्वन विधि द्वारा सीधे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। 2 बार समझा चुका हूं मैं, यदि फिर भी समझ आया वीडियो को एक बार बैक करके आप देखना, ठीक है। एक स्टेप और समझाऊंगा, स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण, जो नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब हम एक लास्ट पॉइंट पर और बात कर लें, जिससे आपके एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला है स्टार्च युक्त पदार्थ से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्च का किस किस में पाया जाता है, तभी तो एथिल अल्कोहल बनेगा। जैसे स्टार्च पाया जाता है आपका आलू, जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल। आलू, जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल, इन सभी के सभी में स्टार्च पाया जाता है। वो उन्हीं से हम एथिल अल्कोहल बनाने का मेथड देखेंगे। तो हम आपको बता दें, यहां पर एथिल अल्कोहल को कई स्टेप में बनाया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं माल्ट बनाना। थ्योरी है लेकिन फिर भी समझाऊंगा मैं आपको। दूसरे स्टेप में आपका बनता है मैश का बनना, और मैश बन जाएगा, इसके बाद बनता है माल्ट। आपका मैश बना के अब जल अपघटन होगा, और जल अपघटन हो जाएगा जिसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। इसका 4th पॉइंट में होता है किण्वन जैसी प्रक्रिया। समझने के बाद मैंने ये कहा आपको कि स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल जो बनता है वो 4 स्टेप बनता है। पहले बनता है माल्ट, फिर बनते हैं मैश, फिर बनता है जल अपघटन, तो उसी का हुआ किण्वन। अब कैसे कैसे होता है तो चलिए बात करते हैं। बोलिए राधे। चलिए, माल्ट बनाना होता क्या है माल्ट, तो आपको बता दूं
कि हमें बनाना है स्टार्च से। तो स्टार्च के लिए कोई भी लीजिए, आप ज्वार ले लीजिए, जौ ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप उससे क्या करेंगे कि स्टार्च युक्त पदार्थों को हम पानी में भिगोएंगे, और पानी में भिगोने के बाद उसको अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। और जब वो अंकुरित हो जाए तो उसी को बोला जाता है माल्ट। अर्थात ऐसा क्या कहते हैं कि जो अंकुरित जौ होता है आपका, अंकुरित जौ को हम माल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। एक परिभाषा रूप में हो गई कि अगर क्वेश्चन पूछे कि माल्ट क्या है, तो जो अंकुरित जौ होता है उसी को हम माल्ट कहते हैं। अर्थात हम जौ को क्या करते हैं, पानी में भिगोकर रख देते हैं, और जिससे उस वो क्या हो जाता है, अंकुरित। आप कोई भी चीज डालिए, आप किसी चीज को, किसी दाने को यदि रात्रि भर के लिए भिगोकर रख देंगे पानी में, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें वो है उसके दाने अंकुरित हो जाएंगे। उसी अंकुरित चीज को हम बोलते हैं माल्ट। अब इसी माल्ट जो अंकुरित हो जाता है, अब इसी माल्ट जो हमारा अंकुरित हुआ, इसी अंकुरित चीज को हम यदि पीस लेंगे और पीस कर छान लेंगे, तो क्या होगा, वो कहलाएगा माल्ट निष्कर्ष। ऐसे हमने अंकुरित किया, अंकुरित चीज को लिया, अंकुरित चीज को पीस लिया हमने, और पीसने के बाद उसको छाना, और छानने के बाद जो क्षणिक पदार्थ बना उसी को बोलते हैं माल्ट निष्कर्ष। इतनी बात समझ आइए। दूसरे स्टेप में करते हैं मैश का बनना। मैश कैसे बनता है? मैश बनने का मतलब होता है कि जो आपका अंकुरित जौ है, इसी अंकुरित जौ को वो क्या करते हैं कि पीस कर भाप में गर्म करते हैं, भाप में गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद लेई के समान बना लेते हैं, लेई के समान उसको परिवर्तित करते हैं, और इसी लेई के समान जो बनता है उसी को बोलते हैं मैश। समझ बात हुई? ठीक है। अब बात आई जलापघटन क्या होता है फिर। तो जलापघटन जैसी प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इसी मैश में माल्ट निष्कर्ष मिला देते हैं। माल्ट निष्कर्ष क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाते हैं, और मिलाने के बाद क्या करते हैं, इसको कम से कम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो उससे होता क्या है कि माल्ट में डायस्टीज एंजाइम उत्पन्न हो जाता है। कौन सा एंजाइम हो जाता है? डायस्टीज, जो क्या कर देता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। भाई दोबारा बात सुनना, हम क्या करते हैं, जब जलापघटन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मैश में माल्ट निष्कर्ष मिला देते, मिलाने के बाद इसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रखते हैं। रखते कब तक है? 1 घंटे तक। इससे क्या होता है, इसमें डायस्टीज एंजाइम उपस्थित हो जाता है। यह डायस्टीज एंजाइम माल्टोस को, वो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, माल्टेस डायस्टीज एंजाइम। देखो स्टार्च का सूत्र क्या होता है, C6H10O5 का होल एन। इसका होता है जल अपघटन, किसके उपस्थिति में? डायस्टीज एंजाइम के द्वारा। मैंने क्या कहा, ये स्टार्च, इससे यहाँ होता है 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाता है C12H22O11। अर्थात ये बन गया आपका स्टार्च को बदल देता है माल्टोस में। यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये माल्टोस बन जाता है। क्लियर बात हो गई? ये माल्टोस बनाता है, अर्थात बन गया माल्टोस। अब किण्डवन जैसी प्रक्रिया में, किण्डवन में क्या होता है, सबसे पहले यह माल्टेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। बात समझेंगे? दोबारा समझिए, मैंने कहा स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण की बात है। तो स्टार्च युक्त पदार्थ में जितने भी स्टार्च युक्त पदार्थ है, आलू, जौ, मक्का, गेहूं, इन सबसे हमें बनाना है हमें एथिल अल्कोहल। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले माल्ट को बनाते हैं। माल्ट कहलाता है जो अंकुरित जौ होते हैं, या अंकुरित कोई भी चीज होती है उसे माल्ट कहते हैं। यदि उसी अंकुरित चीज को हम पीस लेंगे और पीस कर छान लेंगे, छानने के बाद जो मिलता है वो उसे माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। एक बात समझिए, मैंने कहा मैश क्या कहलाता है सर? मैश का मतलब होता है अंकुरित जौ को पीस ले, और अभी तक तो पीसिया था, पीस कर उसको भाप के साथ गर्म करेंगे, और गर्म करके ले के समान बना लेंगे, तो उसे हम मैश करेंगे। क्लियर बात हुई? लिख सकते हो अच्छे से, हम जैसे समझाया। जलापघटन करते हैं, मैश में माल्ट निष्कर्ष बनाएंगे, और 50-60 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको रख देंगे। रखने पर होता क्या है कि जो आपका जो भी माल्ट निष्कर्ष बना है, उसमें जो स्टार्च होता है,
वो स्टार्च डायस्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में बदलता है। स्टार्च डायस्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज में बदल जाता है। फिर होता क्या है कि जो आपका यहाँ दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा यहाँ दिख रहा है, दिख रहा, देखिए दिख रहा होगा। अगर यही क्या होता है, एक मिनट थोड़ा मार्कर से लूं, यही क्या होता है कि यही माल्टेज अर्थात C12H22O11 आपका है, यह जल अपघटित होता है। किसके द्वारा अपघटित होता है? यह होता है डायस्टेज, यह होता है माल्टेज एंजाइम। ये क्या है आपका माल्टोस है ना, माल्टोस है। माल्टेज एंजाइम माल्टोस क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस इनमें क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और यही ग्लूकोज C6H12O6 क्या होता है आपका एनोबाइटेज एंजाइम के द्वारा, जो आपका ग्लूकोज है क्या होता है, ये परिवर्तित होता है एथिल अल्कोहल। अभी आपको समझाया था। और CuO2 में दो कॉम्बिनेशन यहाँ, दो क्या, 6, 2 दूनी 4, 2 6 आपका ये बन जाता है। ये आपका थी जो आपने पहले भी किए रिएक्शन। स्टार्च युक्त पदार्थों से आपका एथिल अल्कोहल, आप अच्छे से देख लीजिए, लिख भी लेंगे। स्टार्च युक्त पदार्थों से आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण और किंडोर विधि द्वारा सीरे से हो गया, और 2 मेथड आपका उधर हो गया। ठीक है, अब हम जो लेक्चर न्यू लेकर आएंगे वो लेक्चर आपका क्या होगा सर, वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू एथिल अल्कोहल, और साथ साथ में परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, मैथिलीकृत स्पिरिट किसे कहते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके ये शिक्षा हर व्यक्ति को पहुंचाइए। यही आपका लिए हमारा कार्यभार। धन्यवाद।